हे गाइस, इट्स मी आर्यन एंड आज का वीडियो थोड़ा सा ऑफ टॉपिक होगा, गेमिंग से हट के होगा। सो बैक इन दी डेज जब मैं स्ट्रीम करता था तो भाई मैंने सबको बताया था कि आई एम अ ह्यूज एनिमे फैन। मैंने इतने सारे जापानीज एनिमे देखे हैं कि मेरे को तो कुछ के अब नाम भी नहीं याद है। सो मेरा एक फेवरेट एनिमे है जिसका नाम है नारुतो। तो हम लोग आज नारुतो की स्टोरी के बारे में ही बात करेंगे। तो काफ़ी पुराना एनिमे है बट एक तरीके से देखते हैं मेरी याददाश्त कितनी तेज़ है, ठीक है। एंड बाय द वे जस्ट लेटिंग यू गाइस नो कि भाई नारुतो सीरीज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ी सीरीज़ है, ठीक है। अगर तुम लोग देखना चाह रहे हो तो भाई 12-12 एपिसोड के ही एपिसोड्स देखो, अभी छोटे लेवल में रहो, अभी हमारे जैसे बड़े लेवल पे मत ही आओ, ठीक है। अब आते हैं नारुतो पे। तो नारुतो एक मेन कैरेक्टर का नाम है जिसके ऊपर पूरी स्टोरी बेस्ड है एंड बिलीव मी ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा सैड है। So when Naruto was born, he got kidnapped by an unknown masked guy and वो मिनाटो जो कि नारुतो का डैड था उसको धमकी दिया कि नारुतो की मॉम कुशिना से दूर हो जाए वरना वो नारुतो को मार देगा। ये कह के वो नारुतो को हवा में फेंक दिया एंड मिनाटो तुरंत कुशिना को छोड़कर नारुतो को पकड़ लिया। पर उसी समय वो मास्क गाय नारुतो के पीछे एक्सप्लोजिव स्टिकी पेपर लगा दिया। एक्सप्लोजिव स्टिकी बॉम्ब्स तुम लोगों ने GTA 5 देखा होगा तो एक तरीके से वही सेंस लगा लो। तो एक तरीके से स्टिकी बॉम्ब नारुतो के पीछे लगा दिया जिसकी वजह से मिनाटो को कुशिना को छोड़ के बाहर निकलना पड़ गया। एंड उसी समय दैट मास्क है जिसका नाम ओबिटो है बट इसका नाम हम लोग को इस सीरीज़ की एंड में पता चलता है। भाई मैंने देखा है तो भाई मेरे को तो ऑब्वियसली पता ही है, तो हाँ, तो इसको हम लोग ओबिटो ही बोलेंगे क्योंकि यार स्टोरी बता रहा हूँ तो पहले से ही तुम लोग को बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे हर एक बंदे की इंडिविजुअल अलग अलग स्टोरी है। अगर मैं सबकी स्टोरी बताने के लिए बैठा तो यार मतलब कि मोर देन 3 आवर्स लग जाएंगे मेरे को, इतनी इन लोग की डेप्थ स्टोरी है। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर तुम लोग चाह रहे हो कि मैं हर एक बंदे की अलग अलग स्टोरी तुम लोग को डीपली बताऊं। ओके, तो अब मेन स्टोरी पे आते हैं। तो ओबिटो कुशिना को किडनैप कर लेता है एंड द रीज़न ही किडनैप्स हर इज़ बिकॉज शी हैज़ अ रियली पावरफुल टेल बीस्ट नेम नाइन टेल्स इनसाइड हर विच इज़ सील्ड। तो वो 9 टेल्स कुशिना के अंदर सील है। सो ओबिटो एक्सट्रैक्ट कर लेता है 9 टेल्स को एंड एक्सट्रैक्ट करने के बाद कुशिना की ऑन द स्पॉट डेथ होना चालू हो जाती है। सो शी इज़ लाइक वो अपनी आखिरी सांस ले रही है क्योंकि कहा जाता है कि अगर कोई टेल बीस्ट उसके होस्ट से बाहर आ जाए तो जो होस्ट होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो जैसे ही 9 टेल्स बाहर आता है ओबिटो अपने कंट्रोल पे कर लेता है 9 टेल्स को एंड हिडन लीफ विलेज के पास चला जाता है एंड डिस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर देता है। सो लास्ट में मिनाटो ओबिटो को हरा देता है एंड ओबिटो भाग जाता है बट 9 टेल्स फ्री हो जाता है एंड 9 टेल्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है एंड वो अपने मन से ही डिस्ट्रक्शन गुस्से में एक तरीके से पागल हो जाता है एंड डिस्ट्रक्शन करना चालू कर देता है ताकि कोई और उसको फिर से कोई ह्यूमन बॉडी में सील ना कर पाए। तो हिडन लीफ विलेज को बचाने के लिए मिनाटो क्या करता है कि जो 9 टेल्स है उसका चाकरा आधा अपने अंदर सील कर लेता है एंड आधा नारुतो के अंदर कर देता है। सो नारुतो इज़ लाइक ही इज़ जस्ट बॉर्न बेबी, अभी लिटरली पैदा हुआ है, लाइक 1-2 घंटे पहले एंड ही इज़ लाइक ऑलरेडी सफरिंग। एंड जब मिनाटो सील करता है 9 टेल्स को नारुतो के अंदर तो उसी समय 9 टेल्स अटैक कर देता है नारुतो पे। पर नारुतो को बचाने के लिए मिनाटो एंड कुशिना दोनों अपनी लाइफ दे देते हैं एंड दे बोथ डाई। सो वहीं से नारुतो की सैड लाइफ स्टार्ट हो जाती है। नारुतो जब 5 साल का हुआ एंड वो लाइक अकेले ही रहता था अपने पेरेंट्स के घर पर एंड उसका फेवरेट फूड था रामेन नूडल्स। लाइक वो बंदा सिर्फ, मैंने आज तक जितना भी देखा है सीरीज़, जितने भी एपिसोड्स देखे हैं, उस बंदे को मैंने सिर्फ रामेन नूडल्स खाता वो देखा, उसके अलावा तो कुछ देखा ही नहीं। तो आई स्टिल रिमेंबर जब नारुतो बाहर खेलने के लिए निकलता था तो उसको सब ऐसी नज़रों से देखते थे बिकॉज यार मिनाटो कुछ छोटा मोटा आदमी नहीं था। मिनाटो वॉज द लीडर ऑफ दैट विलेज, ही वॉज द 4th होकागे एंड बिलीव मी नारुतो की सीरीज़ में होकागे इट्स अ बिग डील, ठीक है। तो सब नारुतो को ही ब्लेम करने लग गए थे कि नारुतो की वजह से ही होकागे मरा एंड सब उसको भगाना चाह रहे थे। लाइक कोई भी स्टोर पे जाता था तो नारुतो को भाई
भगा देते थे वो लोग एंड अपने बच्चों से कहते थे कि इसके साथ मत ही खेलना। कभी कभी तो नारुतो यूज्ड टू क्राई अ लॉट, जिसकी वजह से जो सील थी नारुतो के अंदर वो कमज़ोर होने लग जाती थी एंड कभी कभी तो 9 टेल्स का चाकरा बाहर आने लगता था एंड इट्स नॉट अ गुड थिंग, बिलीव मी। तो ऐसे ही घुटते दमते नारुतो की फाइनली फ्रेंडशिप हुई काफ़ी फ्रेंड से, लाइक अब सबका नाम नहीं बताऊंगा मैं, बट हाँ क्योंकि मेरे को याद नहीं है यार, ठीक है। तो उन्हीं फ्रेंड्स में से उसने ज्वाइन किया टीम 7, जिसमें सास्के एंड साकुरा थे। तो साकुरा से तो काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हुई, पर सास्के के साथ तो भाई कुछ और ही ड्रामा था। लाइक नारुतो ने तो भाई सास्के के साथ अपनी पहली किस शेयर की थी, वो भी एक्सीडेंट से ही हुआ था यार, लाइक इट वॉज धक्का दिया था यार किसी ने। ओके तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नारुतो के बारे में तो बता दिया, ठीक है। अब बात आता हूँ तुमको मैं सास्के के बारे में। तो सास्के का भी भाई पास्ट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो व्हाट हैपेंड विथ हिम वाज, सास्के जब छोटा था उसका भाई इताची, जितने भी लोग थे उसके क्लैन में, आई मीन उचिहा क्लैन में, उन सबको वो मार देता है एंड इंक्लूडिंग हिज पेरेंट्स। तो जैसे ही वो अपने पेरेंट्स को मारने के लिए जाता है, बेचारा रो देता है, बट उसके पेरेंट्स समझते हैं एंड रिक्वेस्ट करते हैं इताची से कि हमें तो मारो बट प्लीज़ टेक केयर ऑफ सास्के। इताची 最後に約束しろ。サスケのことは頼んだぞ。分かってる。恐れるな。それがお前の決めた道だろ。考え方は違ってもお前を誇りに思う。お前は本当に優しい子だ。終わったな。तो एक तरीके से इताची सास्के को छोड़ देता है, बट अपने पेरेंट्स को मारते हुए सास्के देख लेता है इताची को एंड वो पूछना चाहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, बट इताची सास्के को नहीं बताता है कि उसने पेरेंट्स को क्यों मारा, पूरी उचिहा क्लैन को क्यों उसने ख़त्म किया। एंड इताची लास्ट में कहता है सास्के से कि पावरफुल बनो एंड मुझे हराओ, तभी तुमको आंसर्स मिलेंगे। तो ऐसे ही थोड़ी ट्रेनिंग करने के बाद सास्के ने विलेज छोड़ दिया एंड वो एक तरीके से गलत रास्ते पे चला गया था। तो एक तरीके से ही वॉज द विलन एंड नारुतो वॉज द गुड गाय। तो जैसे ही वो विलेज छोड़ा, नारुतो भी स्ट्रांग बनने के लिए, ताकि वो अपने ब्रदर सास्के, एक तरीके से सास्के को वो ब्रदर मानने लग गया था, काफ़ी मानता था उसको, ठीक है। तो वो एक तरीके से उसको वापस लाने के लिए, वो भी ट्रेनिंग करने के लिए जिराया सेंसे के साथ विलेज के बाहर चला जाता है एंड वो ट्रेनिंग करना चालू कर देता है, ताकि जो 9 टेल्स उसके अंदर है वो उसको कंट्रोल कर पाए। बार बार जब वो कमज़ोर होता है नारुतो, तो चाक्रा लीक होने लगता है, जिसकी वजह से उसने जिराया सेंसे को भी बहुत ही भयंकर चोट पहुंचाई थी, जो कि चेस्ट में तुम लोग देख पा रहे हो इस समय। बट जिराया सेंसे ने 9 टेल्स को बाहर निकलने से रोक दिया एंड नारुतो वाज सेव्ड। तो ऐसे ही काफ़ी साल ऐसे ही पास हो गए। नारुतो वापस विलेज आता है, साकुरा सबसे मिलता है, सब अपने फ्रेंड से मिलता है, सब उसका वेलकम भी करते हैं। तो ऐसे ही काफ़ी साल पास हो गए एंड आई फॉरगॉट टू टेल यू गाइस कि भाई मेन रीज़न क्या था, नारुतो ने विलेज क्यों लीव किया था। तो द मेन रीज़न वाज बिकॉज एक तरीके से ही वांटेड टू बी द होकागे। नारुतो होकागे बनना चाहता था एंड फॉर दैट ही नीडेड टू बी स्ट्रॉन्ग एज हेल। नारुतो अपनी ट्रेनिंग जिराया सेंसे के साथ करते वापस आ गया एंड वो ककाशी सेंसे के साथ ट्रेनिंग करने लग गया टू बिकम मोर पावरफुल। एंड ऐसे ट्रेनिंग करते करते वो इतना पावरफुल हो गया कि ही वॉज एबल टू प्रोड्यूस मोर देन 1000 क्लोन्स ऑफ हिमसेल्फ। लाइक शेडो क्लोन कहते हैं उसको। तो एक तरीके से वो अपने 1000 से भी ज़्यादा शेडो क्लोन्स बना सकता था एंड इससे ज़्यादा क्लोन्स मैंने उस पूरी नारुतो सीरीज़ में मैंने आज तक नहीं देखा कि नारुतो से ज़्यादा कोई और शेडो क्लोन प्रोड्यूस कर पाया है भाई। एक और पावरफुल jutsu उसने लर्न किया था, जो कि एक तरीके से काफ़ी पसंद आया था व्यूअर्स को, जिनमें से मैं भी हूँ। तो उस jutsu का नाम था रसेनगान। जानते यही कहते हैं ना, राइट? हाँ, जो भी है।
तो उसका नाम रासेनगान था, जो कि उसकी फैमिली में उसके डैड, जिराया एंड आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट। ठीक है, अभी के लिए यही लोग यूज़ कर पाते थे, फ्यूचर में और भी लोग यूज़ करते हैं, बट अभी के लिए इतना ही भाई। तो उसी समय सास्के भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था। ओरिचिमारू जानता अभी यार, एक तो नाम ऐसे ऐसे है ना कि भाई पल्ले नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जो भी नाम है ओरिचिमारू की वजह से। एंड बाय द वे, जितने भी मैं नाम बोल रहा हूँ यहाँ पे, सबकी अपनी अलग अलग स्टोरी है जो कि काफ़ी अच्छी है। अगर तुम लोग स्टोरी देखना चाहो तो यूट्यूब पे इनकी फुल एक्सटेंडेड स्टोरी देख सकते हो। एंड इट्स सैड यार, सबकी सैड स्टोरी है। अगर बंदे बुरे भी बने हैं तो देयर इज़ अ रीज़न कि वो लोग बुरे क्यों बने हैं। तो ऐसे ट्रेनिंग करते करते काफ़ी ईयर्स फिर से पास हो गए। एंड इसी बीच में नारुतो एंड सास्के की काफ़ी बार लड़ाई हुई थी, पर हमेशा टाई हो जाता था। तो उन्हीं ईयर्स में सास्के अपने ब्रदर इताची का सीक्रेट जान लेता है ओबिटो से। सो द रीज़न इताची ने अपने पूरी क्लैन को मारा था वॉज बिकॉज उस समय थर्ड होकागे था, उसने ऑर्डर दिया था इताची को कि जितने भी लोग हैं, इताची एंड एक और बंदा था, तो इताची को ऑर्डर दिया था कि जितने भी उचिहा क्लैन में लोग हैं उनको मार दो। सो द रीज़न मारने के लिए कहा था क्योंकि एक तरीके से उचिहा क्लैन की जो आई पावर थी वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, एंड जो नॉर्मल शिनोबीज थे उनके लिए एक प्रॉब्लम बन रही थी। ठीक है, तो होकागे ने बहुत ही बेकार सा डिसीजन लिया, जिसकी वजह से यार बहुत बुरे लोग बने हैं, जिसकी वजह से आज सास्के गलत रास्ते पे चल रहा है। तो ये बात सास्के को पता चल जाती है जब वो हरा देता है इताची को। एंड ओबिटो जब ये बात सास्के को बताता है तो वो अपना नाम ओबिटो नहीं बताता है, वो अपना नाम माद्रा उचिहा बताता है। सो देयर इज़ अ ट्विस्ट कि ये जो माद्रा उचिहा नाम का बंदा है, ही इज़ द मेन विलन, लाइक लिटरली। तुम लोगों को एंडिंग में पता चलेगा क्या लोचा है इसका। सो द मेन विलन माद्रा उचिहा, ही इज़ डेड। एंड वो एक तरीके से अपना प्यूपिल जो कि ओबिटो है, सो माद्रा उचिहा ने ही ओबिटो को एक तरीके से बचाया था। अगर तुम उसके ओबिटो की स्टोरी देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो माद्रा उचिहा ने इसको बचाया था। एक तरीके से माद्रा उचिहा का एक प्लान था कि वो अपने आप को फिर से रेइनकार्नेट करेगा एंड उसके बाद भाई वॉर करेगा, जो कि असलियत में हुआ। तो इसी बीच में नारुतो की फाइट हुई नाइन टेल्स से। सो एक तरीके से नारुतो नाइन टेल्स से बात कर सकता था अपने इनर बॉडी में। एंड क्योंकि इनर बॉडी में ही सील थी तो वो ऐसे ही सील खोल भी सकता था, कुछ भी। तो नारुतो अपनी सील खोल देता है एंड वो अपने मन के अंदर ही फाइट करता है नाइन टेल से। तो जो लेफ़्ट ओवर चाक्रा था उसकी माँ कुशिना का, तो एक तरीके से वो हेल्प करती है नारुतो की नाइन टेल्स का चाक्रा लेने के लिए, ताकि नारुतो पावरफुल और बन जाए। तो इन दी लास्ट नारुतो वाज एबल टू मीट हर मदर एंड ही वाज एबल टू कंट्रोल द चाक्रा ऑफ द नाइन टेल्स। एंड बिलीव मी, काफ़ी पावरफुल हो गया था यार नारुतो। लाइक ही वाज एबल टू लाइक लिटरली मैन, लाइक जस्ट देखो भाई, सब कुछ तोड़ता हुआ चला गया था वो, इतना पावरफुल हो गया था। ओके सो मैं तुम लोग को एक और पार्ट बताना भूल गया। सो यू गाइस रिमेंबर जिराया सेंसे जो भी है, ठीक है, तो ही डाइड। ठीक है, तो ये नारुतो की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जिराया सेंसे मर जाता है एंड मारता कौन है जिराया सेंसे? तो जो लोग मारते हैं वो अपने आप को पेन बुलाते हैं। सो पेन एक समय पे 3 स्टूडेंट्स हुआ करते थे, जिनमें से जिराया को तीन बच्चे मिले थे। ठीक है, दे वर ट्राइंग टू सर्वाइव। तो उनको हेल्प करने के लिए वो जहाँ पे जिराया स्टे कर रहा था तो ट्रेनिंग देने लग गया उन तीनों को। एंड लाइक एज आई सेड ही वाज ऑन अ मिशन, कभी तो लीव करना ही पड़ेगा ना। तो एक तरीके से जिराया ने सर्वाइव करना सिखा दिया था, तो जिराया को जाना पड़ गया। तो जैसे जिराया लीव किया वो प्लेस, उसी समय ही वो तीनों बच्चे दे वर अंडर अटैक्ड बाय सम निंजास, हाँ निंजा ही कहेंगे हम लोगों ने। तो दे वर अंडर अटैक्ड एंड वन ऑफ देम डाइड सैडली। तो ही वॉज द लीडर जो मरा। सो द सेकेंड गाय, वो जब उसने देखा कि हिज फ्रेंड गॉट किल्ड,
उससे कंट्रोल नहीं हुआ एंड उसने रेनेगान आई एक्वायर कर ली, जो कि एक तरीके से काफ़ी पावरफुल है। एंड उसके बाद रेनेगान यूज़ करके उसने सबको मार दिया एंड एक तरीके से वो अपने आप को पेन कहने लग गया, ठीक है। सो व्हाट ही यूज्ड टू से वाज, सो देयर इज़ नो ग्रेटर पेन देन हिज। काफ़ी सैड स्टोरी है इनकी भी। तो पेन जिरायो को मार देता है एंड व्हेन नारुतो गेट्स द न्यूज़ ही गेट्स रियली डिप्रेस्ड, लाइक डिप्रेशन में चला जाता है। बिकॉज यार सोचो, पूरी लाइफ वो घुट के जी रहा है एंड फाइनली कोई क्लोज आया भी तो ही डाइज। तो मूव ऑन करने के लिए काफ़ी टाइम लगा उसे। एंड उसके बाद नारुतो अपने सेंसे की तरह सेज जुत्सु लर्न करने के लिए टोड लैंड में गया, जो कि इट्स आई थिंक कोई और ही जगह है, लाइक पता नहीं चली फ्रेंचाइज में वो जगह है कहाँ एग्जैक्टली, बट ही वॉज समन्ड, ठीक है। तो फाइनली ही वॉज एबल टू लर्न दिस सेज jutsu, बट एट द एग्जैक्ट सेम टाइम हिडन लीफ विलेज वॉज अटैक्ड बाय पेन। He was there to destroy everything and get 9 tails from Naruto. 世界に痛みを神羅転生。ナルト、早く来てよ。お願い、ナルト！ तो ये बात जब नारुतो को पता चली तो नारुतो ने भाई शानदार एंट्री मारी एंड एक ही मुक्के में पेन का एक बंदे को भाई एक ही मुक्के में भाई हरा दिया, लिटरली एक ही मुक्के में। इट्स अ गुड सीन यार। इस समय का म्यूजिक मेरे को आज भी याद है इस समय पे। एंड ऐसे ही द फाइट गोज ऑन एंड नारुतो इज ऑन द वर्ज टू लूज। उसी समय नारुतो को बचाने के लिए हिनाता, जो कि एक तरीके से नारुतो को लाइक करती है छोटे से, क्योंकि एक तरीके से यार नारुतो वॉज अ गुड गाय एंड छोटे में नारुतो ने हिनाता को बचाया था एंड तब से नारुतो एक तरीके से क्रश बन गया था हिनाता का। तो उस समय नारुतो को बचाने के लिए हिनाता आ जाती है एंड पेन उसको भी हर्ट कर देता है, जिससे नारुतो लूजेस हिज कूल एंड नाइन टेल्स नारुतो को काबू करने लगता है। स्टेजेस वाइज करता है नाइन टेल्स। तो एक तरीके से टेल 1 से चालू होता है इवॉल्व होना, तो वो एक तरीके से नारुतो 9 टेल्स तक का पहुंच गया था। तो मिनाटो फिर से सेव करता है नारुतो को। वो एक तरीके से, क्योंकि एक तरीके से अपने आप को खो देता है नारुतो लाइक डार्कनेस में, तो डार्कनेस से बाहर निकालता है मिनाटो एंड ही एक्सप्लेन्स एंड एक तरीके से वो सील वापस फिक्स कर देता है उसके लिए एंड नारुतो वापस आ जाता है अपने सेंसेस में। पेन काफ़ी हर्ट हो गया था 9 टेल से जब फाइट कर रहा था, क्योंकि 9 टेल से यार ही इज़ स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो काफ़ी डैमेज हो गया था पेन। सो in some time Naruto was able to defeat every pain that there was। तो लास्ट में सबको डिफीट करने के बाद नारुतो को पता चला कि असली पेन इन सबको कहीं दूर से कंट्रोल कर रहा है एंड वो फिर अकेला जाता है पेन से मिलने, पीसफुली जाता है एंड पूछता है उससे बारे में, उसके पेन के असली पेन के बारे में एंड पेन अपनी पूरी स्टोरी बताता है एंड फिर उसके बाद नारुतो भी अपनी स्टोरी बताता है, कन्विंस करता है उसको एंड एक तरीके से वो पेन चेंज हो जाता है एंड नारुतो को समझता है कि हाँ नारुतो कैन चेंज द फ्यूचर। एक तरीके से वो इतना कॉन्फिडेंस होता है कि इवन पेन इज शॉक्ड एंड लास्ट jutsu दैट पेन डज इज वो सबको रेनकार्नेट कर देता है। लाइक जो भी लोग मरे थे पेन की वजह से हिडन लीफ विलेज में, सबको वो ज़िंदा कर देता है एंड उसमें ककाशी भी था। तो ककाशी इज़ रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल इन द लास्ट, इन सम लास्ट ऑफ एपिसोड्स या ओके। तो ऐसे ही स्टोरी आगे बढ़ती रहती हैं एंड ओके। तो अभी के लिए मैं स्टोरी को यहीं पे ही पॉज कर रहा हूँ। जो अगली स्टोरी आई वो नेक्स्ट एपिसोड में आएगी। सो मेक श्योर टू टेल मी गाइज, अगर पसंद आया तो मैं तभी दूसरी स्टोरी डालूंगा जब मेरे से लोग कहेंगे कि हाँ उन लोग को पसंद आया एंड वो चाह रहे हैं कि मैं और स्टोरी को आगे बढ़ाऊँ। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट एंड या पीस आउट।